मेरे प्रियो, हर उत्साहित विश्वासी स्वर्ग जाना चाहते हैं और उसके मन में यह जिज्ञासा रहती है कि स्वर्ग कैसा होगा, हम वहां क्या करेंगे, हमारा जीवन वहां कैसे होगा, हमें वहां क्या देखने मिलेगा। मेरे प्रियो, आज हम इसी विषय में बात करेंगे और परमेश्वर के वचन को देखेंगे कि पवित्र शास्त्र बाइबल हमें क्या बताती है। इस वीडियो में हम 7 कार्य देखेंगे जो हम स्वर्ग में करेंगे। पहला, एक वाटिका जहां हम परमेश्वर की सृष्टि के दृश्य का लुत्फ उठाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 43 पद। यीशु ने अधर्मी डाकू से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इंग्लिश बाइबल में इसी पद में स्वर्ग लोक के लिए पैराडाइज शब्द का प्रयोग किया गया है। पैराडाइज एक यूनानी शब्द है जिसे यूनानी शब्द पाडेस से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक वाटिका, जैसे हम अदन की वाटिका को जानते हैं। यीशु ने क्रूस में लटके हुए अधर्मी के लिए स्वर्ग लोक एक वाटिका शब्द का प्रयोग किया है। मेरे प्रियो, यह कोई साधारण वाटिका नहीं, बल्कि इसे परमेश्वर का स्वर्ग लोक या परमेश्वर की वाटिका भी कह सकते हैं, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7 पद में पाया जाता है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 1 से 2 पद में कहती है कि स्वर्ग में परमेश्वर की वाटिका है, जहां जीवन का पेड़ है, जिसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं और वह हर महीने फलता है। उसके दोनों ओर जीवन के जल की नदियां हैं। मेरे प्रियो, स्पष्ट है स्वर्ग में आप सुंदर और अद्भुत वेकेशन अर्थात छुट्टी बनाएंगे। जैसे आप संसार में छुट्टी बनाने पार्क जाते हैं, वैसे ही आप स्वर्ग में अपने जीवन का सबसे बेस्ट वेकेशन बनाएंगे, जो आप अपने जीवन में कभी नहीं मनाया होगा। वहां आप परमेश्वर की सृष्टि का लुत्फ उठाएंगे। वहां सुंदर दृश्य होगा, समुद्र होगा, नदी होगी, बहुत से फलों का स्वाद होगा। आपको परमेश्वर के सुंदर सृष्टि को देखने का अवसर मिलेगा। यह वाटिका जो हमारे लिए भविष्य में आनंद का स्थान होगा। दूसरा, बेस्ट आराधना का लुत्फ उठाएंगे। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 13 पद। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उसमें है, यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुग होती रहे। मेरे प्रियो, संसार का सबसे बेस्ट उत्तम आराधना आप करेंगे, क्योंकि इस आराधना में आप अपने प्रभु को सिंहासन पर बैठे देखेंगे, जिसकी आराधना हमने उसे इतने दिनों तक बिन देखे कि उसे आमने सामने देखेंगे, अपनी नंगी आंखों से उसे देखेंगे। साथ ही यह आराधना अद्भुत और अविश्वसनीय होगा, क्योंकि वचन बताती है कि आप अकेले इस आराधना में नहीं होंगे, बल्कि स्वर्ग के प्राणी, पृथ्वी के नीचे समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुएं और सब कुछ को जो प्रभु का है, उसके आराधना में आपके साथ मौजूद रहेंगे। ऐसी आराधना जो आज तक हमने नहीं देखी, स्वर्ग में देखेंगे। तीसरा, बेस्ट बाइबल क्लास होगी। हम नई नई बातों को सीखेंगे। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 12 पद। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। मेरे प्रियो, पौलुस कहते हैं कि अभी हमें धुंधला सा दिखाई देता है,
परंतु उस समय उसे आमने सामने देखेंगे। इस समय हमारा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय हमारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मेरे प्रियो, स्वर्ग में सबसे बेस्ट बाइबल क्लास होगी और प्रभु यीशु मसीह खुद आपका शिक्षक होंगे, जो आपको गुप्त बातों को सिखाएंगे, बताएंगे, जो आरंभ से गुप्त में है। जो बातें आज धुंधला सा है, ज्ञान अधूरा सा है, सब प्रभु के द्वारा साफ किया जाएगा। आपके सभी सवालों का जवाब प्रभु आपको देंगे। आप प्रभु के आमने सामने होंगे। चौथा, बेस्ट सहभागिता में आप बैठेंगे। एक बड़ी मंडली के साथ बैठेंगे। इतनी बड़ी सहभागिता होगी जो हमने कभी नहीं देखा और ना बैठी हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 3 पद। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपसे वायदा किया है कि वह आपके लिए जगह तैयार करने जा रहे हैं और आपको वहां ले जाएगा जहां वह खुद रहता है। मेरे प्रियो, वहां आपको अपने यीशु की सहभागिता मिलेगी, और वे भी जो आपसे पहले सो गए हैं और वे भी जो आदि से थे, उनकी सहभागिता को आप प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, आप एक बड़ी मंडली और सहभागिता में बैठेंगे, और ये बात खुद प्रभु ने कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 11 पद। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। पांचवा, स्वर्ग में आप अपने परमेश्वर की सेवा करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 3 पद। फिर श्राप ना होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। मेरे प्रियो, स्वर्ग में आप अपने परमेश्वर और प्रभु की सेवा करेंगे। जो सेवा आप इस संसार में भय के कारण, श्राप के कारण, बीमारी के कारण नहीं कर पाए, प्रभु आपको स्वर्ग में अवसर देंगे कि आप उसकी सेवा करें। ऐसी सेवा, ऐसा कार्य आप करेंगे जो आज तक आपने जीवन में नहीं देखे हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 17 पद में लिखा है, उसने उनसे कहा, धन्य है उत्तम दास, तुम बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। मेरे प्रियो, ये सेवा कार्य उनके उत्तम दासों को मिलेगा जो विश्वास योग्य निकलेगा। इस दृष्टांत के अनुसार प्रभु ने एक दर्शन हमारे सामने रखते हैं कि प्रभु आपको बड़ी बड़ी सेवा की जिम्मेदारी देंगे। किसी को 10, किसी को 3। छठवां, स्वर्ग में आपके लिए उत्तम भोजन का इंतजाम रहेगा। आप भोज में शामिल होंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 30 पद। ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। मेरे प्रियो, स्वर्ग में आपके लिए उत्तम भोजन का इंतजाम रहेगा। आप प्रभु की मेज से खाएंगे और पिएंगे। वहां आप प्रभु के विवाह भोज में शामिल होंगे। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 9 पद। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य हैं वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। मेरे प्रियो, एक अद्भुत भोज और विवाह का आप गवाह होंगे। ऐसा भोजन जो आपने आज तक कभी नहीं खाई हो, ऐसा विवाह जो आपने आज तक कभी नहीं देखी हो, आप स्वर्ग में देखने वाले हैं। सातवां कि आप स्वर्ग में विश्राम पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13 पद। फिर मैंने स्वर्ग से यह सब सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। मेरे प्रियो, आप स्वर्ग में विश्राम करेंगे।
अपने परिश्रम से थके आप आराम करेंगे। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 9 से 10 पद कहती है, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। मेरे प्रियो, स्वर्ग में आप वो सब कुछ करेंगे जो आप यहाँ इस संसार में करते थे, परंतु स्वर्ग की हर बातें श्रेष्ठ और उत्तम होगी, जो आपने सोची ना हो और ना ही कभी भी आपके चित्त पर चढ़ी होगी। आप स्वर्ग की वाटिका में घूमेंगे, वेस्ट वेकेशन का आनंद उठाएंगे। आप स्वर्ग में सबसे उत्तम आराधना का आनंद उठाएंगे। आप स्वर्ग में नई नई बातों को, गुप्त बातों की शिक्षा पाएंगे। आप स्वर्ग में सबसे बड़ी मंडली की सहभागिता में बैठेंगे। आप स्वर्ग में अपने परमेश्वर की सेवा करेंगे। आप स्वर्ग में सबसे उत्तम भोजन खाएंगे और उत्तम जल भी पिएंगे, और आप स्वर्ग में परमेश्वर के महिमा में विश्राम भी करेंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।